आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भागवन कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 करेंगे। ये काव्य खंड का पाठ तीसरा है। रसखान के सवैये। इसके कवि रसखान हैं। इनका जन्म 1548 में हुआ था दिल्ली के निकट, और इनका जो नाम था, मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम थे और उसके बाद कृष्ण की भक्ति में बहुत ही लीन हो गए और गोविंद विठल दास जी से इन्होंने दीक्षा ली और ये वैष्णव हो गए। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान के पूजक, और कृष्ण भगवान को मानने लगे। और वे स्वभाव से ही प्रेमी जीव थे। ब्रजभूमि से इतना लगाव था कि गोवर्धन में आकर रहने लग गए थे। कृष्ण और ब्रज के प्रेम ने रसखान को कवि बना दिया। दिन भर वो भक्ति के कारण जो गाया करते थे उसी को लिखा गया है। ये रसखान जी ने ब्रजभूमि और ब्रज की महिमा का बहुत अच्छा सुंदर गायन किया है, और उनकी मृत्यु 1628 में ब्रजभूमि पर ही हुई थी। रसखान के काव्य में भक्त हृदय की मर्मस्पर्शी अनुभूतियाँ हैं और बहुत ही अनूठा संगम है उनका। उन्होंने बहुत ही राधा और कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सवैये लिखे हैं। इनकी रचनाएं सुजान रसखान रचनावली, प्रेम वाटिका, और इनमें बहुत सारे दोहे और छंद है। भाव पक्ष में कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपनी बहुत भावना व्यक्त की है, और कला पक्ष में यह आएगा कि रसखान बहुत ही सरल सुबोध ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। उनके शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा होता था और वह बहुत ही प्रवाहमय, गाने योग्य, दुर्लभ काव्य लिखते थे। साहित्य में स्थान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण रसखान कवि ने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत अध्ययन किया, और निश्चल और सहज अभिव्यक्ति उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए अपनी की है। और सवैये में इन्होंने जो लिखा है उसका सारांश ये है कि यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव है, कृष्ण भगवान और उनकी जन्मभूमि के प्रति। तीसरे में कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य की प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और चौथे में मुरली की धुन पर उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन किया है। जो रसखान कवि हैं उनका मैं पहला सवैया पढ़ती हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान कवि चाहते हैं कि यदि मैं मनुष्य का जन्म लूँ अगले जन्म में, तो मैं सदा ब्रज के गोकुल गांव का ग्वाला बनूं, ताकि उनके बीच में निवास करूं, भगवान के साथ रहूं। मेरा वश तो नहीं है, परंतु मैं ऐसा सोच रहा हूं कभी भगवान उस मेरी इच्छा पूरी कर दे, है ना। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मतलब अगर जो पशु बनूं मैं, तो मैं नंद के घर की गाय बनूं। धेनु मतलब गाय, और मैं गाय बनने के बाद कृष्ण भगवान मुझे चराने ले जाएंगे और मैं उनके घर में उनके पास रहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो उस गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूँ, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र से रक्षा के लिए, बहुत तेज बारिश हुई थी तो भगवान ने पर्वत को उठा लिया था चीटी उंगली पे, और उसके नीचे सब लोग पूरे अंदर आ गए थे, और उस बारिश से भगवान ने सबकी रक्षा की थी। तो जो कवि हैं उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का। और जो खग हो सो बसेरो कहो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब किडारन। और अगर जो मैं पक्षी बनूँ, खग का मतलब होता है पक्षी, तो मैं वहाँ बसेरा करूँ। जो कालिंदी मतलब यमुना नदी है ना, तो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाली पे अपना बसेरा करूँ, ताकि वहाँ पे कृष्ण भगवान अगर आए खेलें वहाँ पर, तो मैं उनको देखता रहूँ। ये है उनकी भावनाएं। दूसरा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजिडारो। कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोक का राज्य सिंहासन भी त्याग दूं। मैं उन भगवान के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तीनों लोकों से उन्होंने तुलना कर दी। तीनों लोक कौन से? धरती, आकाश और पाताल। तीनों लोक में वो कृष्ण के ही पास रहना चाहते हैं, है ना। उसके बाद है आठों सिद्धि नवनिधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो।
और जो 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता है, मतलब कृष्ण भगवान जो है, उनकी सब सुख को त्यागने को तैयार हूँ मैं, अगर मुझे कृष्ण के साथ उनकी ब्रज भूमि पे उनकी साथ रहने को मिलता हो तो। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के इन बन बाग तड़ाग निहारो। और मैं रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से सिर्फ ब्रज भूमि के ही बगीचे, तालाब, इन सब को निहारना चाहता हूँ और वाटिकाओं को देखना चाहता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और वो चाहते हैं कि जो सोने चांदी के बने करोड़ों महल न्यौछावर कर सकता हूँ मैं भगवान के ऊपर, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता। कवि को ब्रज भूमि में जो आनंद प्राप्त है वो तीनों लोकों में उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वो श्री कृष्ण भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तीसरा है मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल करे पहिरोंगा। और रसखान कवि कहते हैं कि मैं जो कृष्ण भगवान है उनका जो वर्णन करने की, मोर का पंख सिर पे रखा है और गुंजों की माला गले में धारण करके रखी है। तो जो सखियां हैं वो कहती है हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी कृष्ण भगवान बनेंगे, हम भी मोर पंख पहनेंगे और गुंजों की माला पहनेंगे। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और पीताम्बर ओढ़ के लकड़ी हाथ में लेकर और फिर गायों को लेकर ग्वाल बनकर हम कृष्ण भगवान के संग घूमेंगे फिरेंगे, मतलब है ना। भाव तो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान का भी कहते हैं कि मेरा भी भाव सब वही है जो गोपियों का भाव है, और जो वो बोलेंगी मैं भी वही स्वांग करूँगा, मतलब वैसा ही बनूँगा जैसे वो बोल रहे हैं ना कि हम मोर पंख लगाएंगे, गुंजों की माला पहनेंगे, पीताम्बर ओढ़ेंगे, लकड़ी लेके गाय चराएंगे। तो कवि भी चाहता है कि वो भी ऐसा करे। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी, अधरान धरी अधरान धरूंगी। और वो बोले लेकिन जो ये रहती हैं सखियाँ, जो रहती गोपियाँ, वो कहती है कि इस मुरली मतलब इस बंशी को तो न मैं होठों पे रखूँगी, न कभी कृष्ण भगवान को रखने दूंगी। मतलब उससे चिढ़ती हैं क्योंकि कृष्ण भगवान दिन भर उनको होठ पे धारण करके रखते हैं और बजाते रहते हैं, तो सब गोपियाँ चिढ़ती है उस बंशी से, उसको वो न धारण करना चाहती है, न कृष्ण भगवान को धारण करने देना चाहती हैं। चौथा से है काननी दे अंगुरी रहियो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। अर्थात ये कवि ये कहना चाहते हैं कि गोपी आनंद लेना चाहती है, धीमे धीमे स्वर में जो बंशी बज रही है और कानों में लगाकर सुनती रहूँगी। मोहिनी मतलब वो कृष्ण भगवान को पता नहीं चलना चाहिए, उनको बंसी तो पसंद है लेकिन उनको बंशी से चिढ़ भी है, इसलिए वो चुपचाप सुनना चाहती हैं। मोहिनी तारजनी सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे को गेहे। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियों ऊपर अट्टालिकाओं पर चढ़ चढ़कर गोधन गीत गाया करती है, मतलब गायों के लिए, और उसमें मेरी रुचि नहीं है और मैं ये सब नहीं कर सकता। टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, काहली कोहू कितनों समझे हैं। और भगवान गोपी स्पष्ट रूप से कह दी कि ब्रज के लोगों को पुकार पुकार के कि मैं कितना भी तुम्हें समझाऊं, लेकिन समझाने में असमर्थ हूँ। तुम अपना व्यवहार को मैं सभी के व्यवहार को सहन कर लूँगी, पर कृष्ण भगवान के मधुर मुस्कान के चमत्कारी प्रभाव को नहीं संभाल पाऊँगी, मैं उसे सहन नहीं कर पाऊँगी। मतलब वो इतनी ज़्यादा भाव विभोर हो रही है। माई री वा मुख की मुस्कानी, समारी न जाए न जाए न जाए। मतलब भगवान की जो मुस्कान है उसको वो संभाल नहीं पाती है, इतनी ज़्यादा वो प्रसन्न और खुश हो जाती है कि उनसे सहन नहीं हो पाता है खुशी के मारे, है ना। ये हमारे चारों सवैये जो मैंने इसमें दिए हैं पाठ में, उनका अर्थ बता दिया है। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। इसके शब्दार्थ मैंने शुरू में बताना भूल गई थी, अभी बता देती हूँ शब्दार्थ। बसों मतलब बसना, रहना। कहाँ बस वश में न होना। मझारन बीच में। गिरी पहाड़। पुरंदर इंद्र। कालिंदी यमुना। कामरिया कंबल। तड़ाग तालाब। कल धोत के धाम सोने चांदी के महल। करील कांटेदार झाड़ी। वारो न्योछावर करना। भाव तो अच्छा लगना। अटा कोठा अट्टालिका। टेरी पुकार कर बुलाना। ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ पहले पढ़ लेना चाहिए अपने को, मैंने भूल गई इस पाठ में, तो आप लोग पहले पाठ एक बार शब्दार्थ पढ़ लो, फिर से इसको पाठ को सुनो तो अच्छे से समझ में आएगा। अब प्रश्नोत्तर करेंगे। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है।
ब्रजभूमि का रसखान जी का प्रेम जो है वो गोकुल में बसना चाहते हैं, पुनर्जन्म में गाय बनना चाहते हैं, पक्षी बनना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। और वो ब्रज में रहकर वहाँ के वन, बाग, तालाब आदि को और कांटेदार झाड़ियों को सबको बहुत प्यार करते हैं और उन्हें त्यागने को तैयार नहीं है, वहीं रहना चाहते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कृष्ण भगवान इसलिए निहारते हैं कि वे सब उनको अत्यंत प्रिय है और उन सब का संबंध कृष्ण भगवान से है, इसलिए वो उसको निहारते हैं। प्रश्न 3, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों कर देना चाहें? क्योंकि लकुटी और कमरिया कृष्ण भगवान की है और वो कृष्ण भगवान से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह क्यों किया? इसका अपने शब्दों में वर्णन करो। सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह इसलिए किया कि वे चाहती हैं कि गोपी कृष्ण भगवान के जैसे पंख लगाए, है ना, गले में माला पहने गुंजों की और पीताम्बर ओढ़े, हाथ में लकड़ी लेकर, लाठी लेकर गायों के पीछे घूमती रहे ग्वाल बनकर और घूमते घूमते मधुर बंसी भी बजाए, ये उन्होंने कहा है। फिर प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान को कवि को जो है कृष्ण भगवान से अत्यंत लगाव है, इसलिए वह किसी भी रूप में कृष्ण भगवान के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि यदि पशु बनूं तो भी मैं वहाँ पे बनूं नंद के घर की गाय, पक्षी बनूं तो यमुना के तीर पर मेरी डाली, पेड़ की डाली पर मेरा घर हो, बसेरा हो, पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का बनूं। इसलिए भगवान कवि ये चाहते हैं क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं कृष्ण भगवान को और उनके पास रहना चाहते हैं। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैये में जो कृष्ण भगवान है उनकी चमत्कारी हंसी से गोपियाँ अपने आप को विवश पाती है, इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि वो अपने आप पर नियंत्रित नहीं रह पाती है और इतना ज़्यादा कृष्ण भगवान के प्रति उनका अनुराग है। फिर प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। और दूसरा है, माई री वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। इन दोनों का भाव स्पष्ट करना है। तो पाठ पढ़ाते समय हमने भाव स्पष्ट कर ही दिया था, है ना। पहली का है कि जो करील कुंजों की जो कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं और सोने के चांदी के महल है, वो सब भगवान के ऊपर न्यौछावर करना चाहती है। रसखान कवि कहते हैं कि यदि उनको कुछ चुनना पड़ेगा तो कांटों को चुनेंगे, वो सोना चांदी के महल नहीं चुनेंगे, वो भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं। दूसरी लाइन थी, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। इसका अर्थ भावार्थ है कि कृष्ण भगवान की मुस्कान का प्रभाव ऐसा हो रहा है कि गोपियाँ अपना आपा खो चुकी हैं और वो अपना आप में नहीं रह पा रही हैं और बहुत ज़्यादा विवश हैं और वो कह रही हैं कि कृष्ण भगवान की जो हंसी है उसने हमको बहुत विवश कर दिया है, हम अपना नियंत्रण खो चुके हैं, हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो मुस्कान ऐसा हमारे ऊपर असर कर रही है। फिर प्रश्न 8 है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। जब किसी शब्द जो लाइन होती है उसमें क या कोई भी अक्षर बार बार आता है, मतलब कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है तो आवृत्ति मतलब बार बार आना, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसका उत्तर सिर्फ इतना सा लिखना है कि इस पंक्ति में क वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फिर काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसका जो भाव है, काव्य सौंदर्य जो लिखा है कवि ने, उसको व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे कि ये भाषा बहुत ही खूबसूरत है और इसमें कृष्ण भगवान की जो मुरली है, अधर मतलब होंठ होता है, तो वो मुरली और अधर 2 बार शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें यमक अलंकार है ना, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, माधुर्य है, श्रृंगार रस है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य मतलब जो कविता है उसमें क्या क्या सौंदर्य है, रस, छंद, अलंकार, ये सब सौंदर्य होते हैं, तो उसमें क्या क्या है ये बताना था, है ना। उसके बाद प्रश्न है, रसखान की ब्रजभूमि के प्रति
प्रेम अभिव्यक्त के अपने शब्दों में लिखो। तो अभी मैंने इतना समझा दिया, आप ये लिख सकते हो अपने आप, है ना। और ये हो गया है। और यह भी जाने जो है पेज नंबर 104 पे, उसे आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं।